ये हक लेके जाएंगे, हक के बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। ये ध्यान रखना, डायबिटीज वालों के लिए खुला है। जो भी भाग्यशाली आज अगर विनय कुशल मुनि महाराज आचार्य पद की स्वीकृति नहीं देंगे, हम भोजनशाला में जाएंगे नहीं। ये हमारा दावा है। कहीं है कि नहीं है? जीवन जाओ पड़ा नहीं जाएंगे तो मैं सबको आमंत्रित नहीं कर पाऊंगा। ओ भाई जी बैठ जाओ नीचे आप। लेकिन मेरा निवेदन है, जो सज्जन यहाँ खड़े हैं सब खड़े हो जाए। वो पूरे विश्व के जैन संघ की ओर से परम पूज्यपाद श्री विनय कुशल मुनि महाराज को आचार्य पद ग्रहण करने के लिए हार्दिक 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 विनती। गुरु जी हमारो आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो हमने आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप हाथ ऊंचा करोगे जब आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ, गुरु जी हमारो आपको आशीर्वाद, जब तक स्वीकृति नहीं होगी नीचे कोई नहीं बैठे। अब महाराज हाथ में जिमान ना के भूखे मारना। प्रकाश साहब जी संघ का भाव महाराज स्वीकृति दे दिया, आगे बोलो। ऐसे थोड़ी कर, तू थोड़ी गुरु है विजय दादा गुरु बन गया। ऐसे नहीं होता है, छोड़ो। अरे लड़का तैयार है शादी के लिए, बाप को अनुमति लेनी पड़ती है। कौन होता हूँ? ऐसा नहीं है, एक परंपरा होती है। सुनिए, शांति से सुने। गुरुदेव माइक में नहीं बोलेंगे, शांति से श्रवण करें। हाँ, मन नौकार का जाप करें। गुरुदेव क्या कह रहे सुनिए। आज हम ऐसा आशीर्वाद दें कि जिन शासन में आपका चमकता सितारा सदा बना रहे। शांति। वैर निवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय एक मिनट साहब जी, श्री अभी ये जो नामों का उद्बोधन किया, लेकिन उन नामों के अंदर हमारी छत्तीसगढ़ के नामों का लिस्ट नहीं आया। लेकिन छत्तीसगढ़ तो बहुत नालायक है और कभी से विनती करते आ रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव का आचार्य पद हमारे वहाँ पे हो। मुझे आज भी याद है, हमारे कनु भाई जब जब मिलते हैं एक ही बात करते हैं, पर इसके बाद में संपर्क नहीं होता इससे। लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं और शुरू से जब पालितना मिला तब ये बात थी। तो साहब जी श्री रायपुर दादाबाड़ी ट्रस्ट एवं समस्त रायपुर खतरगढ़ संघ, दुर्ग समस्त खतरगढ़ संघ, अपने इसी क्रम में धमतरी खतरगढ़ संघ, जयपुर उड़ीसा खतरगढ़ संघ, विद्यापीठ ट्रस्ट, कोंडागांव खतरगढ़ संघ, कुसुम्बी खतरगढ़ संघ, रिंगनौद खतरगढ़ संघ, धमतरी खतरगढ़ संघ, दुर्ग खतरगढ़ सिख संघ, राजनांदगांव खतरगढ़ संघ, गोंदिया खतरगढ़ संघ, नरेश जी टाकलिया राजनांदगांव, ये भी अनेकों और भी कोई छत्तीसगढ़ का बालाघाट तो पहली है, बालाघाट सिख संघ। उसी के बाद में श्री नवीन पार्श्वनाथ जैन सीतामढ़ी मंदिर ट्रस्ट, खेरागढ़ सिख संघ, नैनपुर सिख संघ, शिवजी जैन संघ, गौरी लोहारा जैन संघ, नागपुर जैन संघ। इसी के अलावा अनेकों संघ, नाम बोले लिस्ट कम पड़ जाएगी। फलोदी जैन संघ, नागौर सिख संघ, बीकानेर सिख संघ, फलोदी सिख संघ, जगदलपुर तो लड्डू खा दो, बाबू जी जगदलपुर ने लड्डू खा लिया, दूसरों को भी खाने दो।
जगदलपुर श्री संघ, गिदम श्री संघ, उसके अलावा हमारे केवल धाम श्री संघ, समझ छत्तीसगढ़, अरे पूरी दुनिया का जैन संघ, इस अस्मिन् जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्ध भरते मध्य खंडे भारत देशे समस्त खत्तर कच्छ संघे पूज्य गुरुदेव को हार्दिक हार्दिक विनंती कर रहे हैं, आप हमारी विनंती का स्वीकार करो, ऐसी भाव से विनंती। और सबसे बड़ी साहिब जी, आज एक और बड़ा सौभाग्य है। देखिए, एक पिता ने जिनके अपने 4 संतान को भगवान महावीर के चरणों में सौंपा, समझ सकते हैं? एक माँ ने अपने 4 परिवार के सदस्यों को भगवान महावीर के चरणों में सौंपा। हमारे विराट मुनि महाराज जिस समय दीक्षा नहीं ली थी, मुझे अनजान में मिले, तो मेरे को इन्होंने पूछा, मनोज भाई क्या करना चाहिए? मैंने कहा हाँ बाबू जी, दीक्षा लेनी चाहिए। अब मुझे क्या पता था कि पीछे खड़े ये गौतम जी के पिताजी, तो ये मेरे को बोला क्या करना चाहिए, कि नहीं देनी। हाँ, एक ढाबे कटे 2 थे, लेकिन इनकी उदारता देखो, 4 संतान को भगवान महावीर के चरणों में सौंपा। ऐसे तो सही हुई, ले ले दीक्षा। ऐसे धर्म माता पिता आज अपने पुत्र के सामने विनंती कर रहे हैं कि हमारी विनती को स्वीकार करो। इसी तरह से हमारे राजेश जी बुलड़, कहा कि भाई राजेश भैया, राजेश जी बुलड़, इन्होंने भी अपनी संतान को भगवान महावीर के चरणों में सौंपा। इतना ही नहीं, इन्होंने जो दीक्षा का कार्यक्रम किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा कार्य एक लड़के के लिए दीक्षा ने किया, अजब गजब, उनका हम हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करते हैं। बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद। विशेष तौर पर आज ये विराट मुनि महाराज कमाल के संत हैं, क्या इनके बारे में बात करें। परसों बात हुई, मैंने कहा बाबू जी उपवास के कह रहे, सब आनंद है, लेकिन बाबू जी वो आगे पदवी के लिए थोड़ा शांति रखो। अरे तेरे को क्या करना है, थे दोनों थोड़ा कौन रहा। तो ये संत तो ऐसे हैं, देखिए एक बात याद रखना, ये जो उपवास करे इनकी शक्ति नहीं है, इनके ऊपर दादा गुरुदेव और जयानंद जी का आशीर्वाद है, इसीलिए ये तप पूरा हो रहा है। एक बात और कह दो, ये कोई भी तप करते हैं पहले गुरुदेव का संकेत मिलता है। ये जयानंद जी का संकेत है कि जब आचार्य पद पे गुरु आरूढ़ हो तभी पारणा हो, ऐसा भाव व्यक्त किया है। तो भैया एक दिन का उपवास करो, सुबह रबड़ी चाहिए, मालपुआ चाहिए, और 180 दिन तक ये काम करना निश्चित निश्चित। मैं समग्र उपस्थित सज्जनों की ओर से शब्द नहीं है, मैं विनंती करता हूँ कि ऐसे संत इस धरती पर सदा जीवित रहे, भगवान का शासन अमर बने, ऐसी विनंती। अब पूज्य गुरुदेव अपने मुखार बिंद से हमारे भावों को, हमारी पुण्य योगी तो स्वीकार करोगे, तो हमारा पुण्य भरा भी तो बात अलग है। आचार्य पद जो आपने सुना, तो इतना सहला नहीं, 36 गुणों से जो सुशोभित और नौकार मंत्र के तीसरे पद के ऊपर आरूढ़ होना कोई हंसी खेल का नहीं। मैं तो वैसे भी अपने आप को योग्य नहीं मानता हूँ कि मैं इस पद के लायक हूँ, लेकिन आप सारे संघों की भावना देखते हुए और गुरुदेव के संकेत से मैं वो बात हृदय में नहीं है, फिर भी मैं स्वीकार करने की दरबार सुहाना लगता है।
अरे भक्तों का ये दीवाना लगता है, दादा का दरबार सुहाना लगता है, अरे भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। हर कोई आए प्रभु के चरणों में, भी तुम्हारा हाथ में तो करता हूँ। दादा का अरे दादा का दरबार सुहाना लगता है, अरे भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है, अरे दादा का दरबार सुहाना लगता है, अरे भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। अरे ताली को बजाओ।